बच्चों, अब हम कक्षा 9 की गणित विषय की प्रश्नावली 1.5 का हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। हमने आपको पहले बताया है कि किसी भी सरल रेखा के ऊपर, संख्या रेखा के ऊपर अगर कोई पॉइंट निश्चित किया जा सकता है जहां पर वो संख्या आती है तो परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या वो भी होती है जब एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग देने पर जो रिजल्ट आता है, दशमलव में जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट जो है एक शांत संख्या हो, रिकरिंग संख्या हो, वो परिमेय है। और जिसका रिजल्ट अशांत होता है और जो असीमित होता है वो है अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए, हम यहाँ देखते हैं अपरिमेय संख्या में मुख्य रूप से वो संख्या आते हैं जो वर्गमूल के रूप में प्रदर्शित की जाती है और उनका वर्गमूल जो है निश्चित नहीं होता। जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है तो ये तो परिमेय संख्या हुई। 2 का वर्गमूल जो है 1.41 और उसके आगे ऐसी संख्याएं आती रहेंगी जिनको हम गिन नहीं सकते, तो ये एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ये एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इसके अलावा जो पाई के रूप में प्रदर्शित की जाती है वो संख्याएं भी अपरिमेय होती है। इसके अलावा जो भी संख्या होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए यहाँ पर पहला जो है, इसमें क्या है कि 2 में से अंडर रूट यानी 5 का वर्गमूल घटाना है। तो ये जो संख्या 5 का वर्गमूल अंडर रूट 5 है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये 2 है, ये परिमेय संख्या है। तो अगर एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या, किसी भी संख्या में अगर अपरिमेय संख्या का भाग देंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, इसीलिए ये 1 नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। यहाँ पर क्या है कि देखिए, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 तो कट जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा एक में से दूसरा, तो हमारे पास बच जाएंगे क्या, 3। तो 3 क्या है, ये एक पूर्णांक है, इसीलिए ये परिमेय है। ठीक है, और इसके बाद में तीसरा जो है हमारे पास वो विकल्प जो है वो ये है कि 2 वर्गमूल 7 बटा 7 वर्गमूल 7। यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं कि 7 वर्गमूल से 7 वर्गमूल कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगी, 2 बटा 7। यानी 2 भी एक पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, तो ये क्या होगी, ये होगी परिमेय संख्या। चौथे में 1 बटा वर्गमूल 2। ठीक है, यहां पर क्या है, ये नीचे वाला जो है ये एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये वर्गमूल के अंदर ऊपर दर्शा गई है। और 2 का जो वर्गमूल होता है जो है निश्चित संख्या नहीं होता है, दशमलव के बाद में असीमित संख्याएं आती है इसके अंदर। इसलिए क्योंकि किसी भी एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देने पर जो रिजल्ट आएगा वो भी एक अपरिमेय आएगा, इसीलिए यह इसका उत्तर जो है अब अपरिमेय होगा। और इसके बाद में 5 नंबर में क्या है, 2 पाई। हमको पता है, अभी हमने बताया था कि पाई जो होती है एक अपरिमेय संख्या होती है क्योंकि इसका जो है कोई निश्चित का नहीं होता है, बढ़ती जाती है ये संख्या आगे, तो इसलिए बच गया हमारे पास में जो, क्योंकि एक ये परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी अपरिमेय आएगा, इसलिए ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, आशा आपको समझ में आ गया होगा। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।